आइए हम बात करते हैं हिंदू कोड बिल और आज जो भारत का हिंदू समाज है जिसमें महिलाओं को, बेटियों को संपत्ति में अधिकार मिला बराबर का, जिन्हें अलग होने का, विवाह को ख़त्म करने का, तलाक का अधिकार मिला। क्या ऐसा ही समाज पहले भी था? और देखिए कि हर दौर का जो समाज है वह उस समाज में, जैसे हमारे एक सांस्कृतिक व्यक्ति, महान सांस्कृतिक व्यक्ति की श्रेणी में रखे जाते हैं, करपात्री महाराज हरिहरानंद सरस्वती। जब आप यदि हिंदू समाज के इस व्यवस्था को, हिंदू समाज में महिलाओं को बराबरी के अधिकार देने की बात हुई तो सबसे ज़्यादा विरोध करपात्री महाराज कर रहे थे। लेकिन करपात्री महाराज उसे हिंदू धर्म के विरुद्ध बता रहे थे। यदि इस एंगल से हम देखें तो वो सांस्कृतिक पुरुष हैं, फिर वो समाज के बदलाव को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो हर दौर में जो व्यक्ति होते हैं वो अपने परिवेश में, अपने समाज में जो सीख के आते हैं या जो सीखते हैं उसके आधार पे उनकी एक धारा, एक विचारधारा बन जाती है और उसे ही वो सही मानते हैं। अब देखिए कि हिंदुओं में जो है पुरुषों को एक से अधिक विवाह करने की आज़ादी थी, पुरुषों को या महिलाओं को तलाक की कोई आज़ादी नहीं थी, महिलाएं दोबारा जो है विवाह नहीं कर सकती थी। ऐसे समाज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान सभा के समक्ष 11 अप्रैल 1947 को महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने का, तलाक का अधिकार देने का, पुरुषों को तलाक का अधिकार देने का, वसीयत के बिना यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति में उसकी विधवा, उसकी पुत्र, उसके पुत्रियों को बराबर अधिकार देने का, पिता की संपत्ति में पुत्रियों को अधिकार देने का, भाई की संपत्ति में बहन को अधिकार देने का एक हिंदू कोड बिल का जो है मसौदा जब संविधान सभा के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखा तो देश में तूफान आ गया था। हिंदू कट्टरपंथियों ने या हिंदू धर्म की धारा से बंधे लोगों ने कहा कि ये तो हमारे धर्म पे आक्रमण है और ये तो हिंदू धर्म को ख़त्म करने के जैसा है। और इतनी स्थिति खराब हुई कि इस बिल विरोध के बाद इसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। सेलेक्ट कमेटी के बाद जब ये बिल संविधान सभा में 1951 में संविधान सभा ने जब भारत का संविधान बना दिया और जब देश आज़ाद हो गया, संविधान लागू हो गया, तो 1951 में इस बिल को संसद में रखा गया। तो संसद में इस बिल का विरोध करने में करपात्री महाराज तो थे ही, वो दिल्ली में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। आरएसएस, हिंदू महासभा, इवन अन्य विपक्ष के नेता, कांग्रेस के भी जो हिंदूवादी मानसिकता के लोग थे वो सभी विरोध कर रहे थे। संसद में 3 दिन तक इस पर बहस चली, लेकिन अंततः यह बिल उस समय पारित नहीं किया जा सका। और बाद में हम एक दूसरे वीडियो में बताएंगे कि बाद में कैसे हिंदू महिलाओं को, हिंदू बेटियों को जो है संपत्ति में अधिकार मिला, पिता की संपत्ति में, भाई की संपत्ति में, परिवार की संपत्ति में, कैसे उन्हें तलाक का अधिकार मिला, तलाक के अधिकार के बाद कैसे महिलाओं का सामाजिक जीवन विकसित हुआ और कैसे आज भारतीय समाज जो है दुनिया के बेहतर समाजों के तरफ आगे बढ़ा। तो इसका अर्थ ये है कि यदि किसी दौर में जो सामाजिक रीति रिवाज होता है, जो जिसको हम संस्कृति कहते हैं, संस्कृति हम कहते हैं ना कि हर दौर की संस्कृति लगती है कि पिछली वाली संस्कृति बेहतर थी, तो पिछली वाली संस्कृति में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। पिछली वाली संस्कृति में पति कई विवाह कर ले, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती थी, वो न घर छोड़ के जा सकती थी, न वो विवाह कर सकती थी। ऐसी स्थिति में उस संस्कृति को फिर भी हम बेहतर बता रहे हैं। तो हर दौर की संस्कृति, ऐसा नहीं कि इन बातों के कारण वो संस्कृति पूरी तरह खत्म करने लायक है या वो संस्कृति रिजेक्ट करने लायक है, लेकिन सांस्कृतिक धारा समय के साथ बदलती रहती है और उसी धारा से ये समाज विकसित होता है। तो जब संसद में इस बिल को लाया गया तो जो विरोध था उस विरोध में एक तर्क तो ये रखा गया कि
भैया संसद के सदस्यों को जनता ने नहीं चुना है और इतने बड़े बदलाव के लिए जनता की अनुमति के बिना या जनता के मैंडेट के बिना आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा विरोध इस नाम पे हुआ कि ये बिल केवल हिंदुओं के लिए क्यों लाया जा रहा है, बहुविवाह की प्रथा तो अन्य धर्मों में भी है, तो जो है सभी के लिए लाया जाए, मतलब कि बात हुआ कॉमन सिविल लॉ कोड की। तो हम एक अन्य वीडियो में ये बताएंगे कॉमन सिविल लॉ कोड का डिमांड क्या है कॉमन सिविल लॉ कोड, और फिर हिंदू कोड बिल कैसे जो है अपनी परिणति तक पहुंचा और भारतीय महिलाओं को, बेटियों को कैसे अधिकार मिला। धन्यवाद।